Hi guys, this is Shamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 11th March 2023. एक काफ़ी गैप हो गया, अभी कुछ दिनों बाद हम लोग डिस्कस करने वाले एडिटोरियल जैसा कि हम डेली करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो अभी बीच में रही थी वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रही थी। अब वो सॉर्ट आउट हो गई है, अब कोई इशू नहीं है। अब डेली आपको एडिटोरियल मिलने वाला है। जिनके पेपर चल रहे हैं CHSL के, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते जाइए। ठीक है, रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। पहली बात अभी करना है क्या, एनहेंस वंस वोकैबुलरी या रीडिंग स्किल हम करने वाले हैं। और आज का जो हमारा एडिटोरियल वो है बिलेटेड, देर से सही लेकिन इसेंशियल, मतलब ज़रूरी है। देर से सही लेकिन ज़रूरी है। इंडिया मस्ट, इंडिया की जो वो आइए मस्ट और हैव करना चाहिए था क्या, प्रॉपर रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नियंत्रण में करना, कंट्रोल करना। ठीक है, रेस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया। टू सर्च, जो बढ़ रही है क्या, वर्चुअल मतलब आभासी, असेट मतलब जो ऐसी संपत्ति बढ़ रही है जो आभासी है यानी वर्चुअल है। ठीक है, उस पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ये है आपका टाइटल और ये है सब टाइटल, दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो आपको पता ही है पहले हम क्या करते हैं, बुकैब को क्लियर करते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट बुकैब है मैं डिस्कस करा देता हूँ। पहली बुकैब है सर्च। सर्च का मतलब तेज़ी से बढ़ना, यानी कि अपसर्च भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, सौरभ भी सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, परव्यू का मतलब होता है कार्य क्षेत्र या परिधि, व्यू या हॉरिजन भी आप बोल सकते हैं। डील विद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संभालना या हैंडल करना। मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक है, और CHSL के या CGL के, जिनके लिए भी ये ई बुक बहुत अच्छी रह सकती है। अगर आप पढ़ते हैं बेस्ट फॉर SSC एग्जाम एंड बैंकिंग, UPSC एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिखा देता हूँ इसमें कैसी कैसी बुकैब मिलने वाली है। इन्फ्यूज, मन में बिठाना, चित्त में बिठाना। सिनोनिम्स इनकलकेट है, इंस्टेल है। ठीक है, एंटोनिम की बात करूँ, डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड आपको मिल रहे हैं, जैसे अलीज का मतलब आरोप लगाना होता है, ये वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सिनोनिम से हो जाएगा, एंटोनिम की बात करूँ डिनाई हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ड आपको मिलने वाला है और मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप इस बुक को ले सकते हो, बहुत नॉमिनल प्राइस है इसके। ठीक है, और प्राइस मैंने लिख रखा हुआ है इस पर, जहाँ तक है मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। चलो इस पर है नहीं, मैं बता देता हूँ। वैसे ये 50 रुपये की बुक है और आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके लिए डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो हम बुक ऐप देख लेते हैं क्या क्या थी। और बाकी सॉलिसिट का मतलब होता है मांगना, विनती करना, इच्छा करना, यानी कि बैग या बू बोल सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है। स्पेकुलेटिव का मतलब विचारवान या विचार योग्य किसको कहते हैं। इंक्यूजिटिव या क्वेश्चनिंग बोल सकते हो। गेस्टिमेट का मतलब होता है अटकलबाजी, या फिर बोल सकते हो एस्टिमेट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, जो आपने कैलकुलेशन या मन में सोच रखा है, कैलकुलेट कर रखा है उसके ऊपर। ठीक है, साइजेबली का मतलब लार्ज इन अमाउंट और एक्सटेंट और डिग्री के बारे में बोल सकते हो, किसी भी फॉर्म में ज़्यादा होना। दूसरी बात, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, डीम का मतलब मानना, विचार करना, कीप इन माइंड या होल्ड या टेक फॉर या व्यू, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे इसके। ओनर्स का मतलब दायित्व, भार, बर्डन, लोड, एनकम्बरेंस। ठीक है, ये सब क्या है आपके सिनोनिम है। असर्टेन का मतलब जांचना, पता करना, अश्योर, चेक, एंश्योर, ये सब होता है। प्रोवेनेंस का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान या फिर जन्म स्थान या बर्थ प्लेस, जहाँ पर उसकी किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई हो। या क्रेडल भी बोल सकते हो। क्रेडल का मतलब पालना भी होता है, जिसमें बच्चों को झुलाते हैं ना, वो चीज़। फ्लैगिंग का मतलब होता है चमकता या झलकता, या फ्लैश इसको बोल सकते हैं हम। क्लियर है। एनोनिमिटी, गुमनाम, नेमलेसनेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और आया हुआ है। ठीक है, जो जो आया हुआ है मैं खुद ही बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आपको करना क्या है, पढ़ना है। ठीक है, रिवाइज करना है। आउटराइट, स्पष्ट या पूर्ण रूप से, इंस्टेंटली, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे आपने कुछ बोला। नेक्स्ट वर्ड है आपका लूप होल। लूप होल का मतलब होता है बचाव का रास्ता। एन एम्बिग्यूटी मतलब जो स्पष्ट ना हो। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, और इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। डैट मेक्स इट पॉसिबल टू इवेट, यानी बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना दे। प्रोस्क्राइब का मतलब मना करना, बहिष्कार करना। फॉरबिड या प्रोहिबिट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फिट का मतलब होता है निर्धारित करना या नियति बोल सकते हो। डेजिग्नेट हो सकता है, डेस्टाइन भी हो सकता है।
ठीक है, ये बुक ऐप थी, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड आपको करा दूंगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ जाइए, वहाँ पे क्यूज वगैरह का भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। क्लियर है? आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक ही क्वेश्चन लिया हो क्योंकि काफ़ी गैप हो गया था अभी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी में हुआ है। लेकिन आपको कल से प्रॉपर वे में एक अच्छी क्लास मिलेगी, जिससे कि आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा उसे तैयारी कर पाएँ और अपनी नॉलेज को बूस्ट कर पाएँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो उद्देश्य है, ठीक है, इज टू द बेस्ट इन स्टूडेंट्स, कि हमें जो स्टूडेंटों में बेस्ट है जो चीज़ है ना वो बाहर निकालनी है, उसका एजुकेशन का ये क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अब बताना है इस डैश में भरना है क्या है। चलो, अगर आपको फ्रीजल वर्ब अच्छे से आती हैं तो मुझे पक्का पता है आप कर पाओगे, जैसे कि मैं फ्रीजल वर्ब करा रहा था अभी कॉन्टिन्यूसली, अगर वो आपने पढ़ी होंगी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। सबसे पहला वर्ड है ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है कॉज टू हैपन, कॉज टू हैपन। अब बोलोगे क्या, इसका मतलब होता है का, हिंदी में लिख देता हूं, कारण बनना। ठीक है, एक वर्ड है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है टू अर्न, ठीक है, या आज बोल सकते हो टू डू समथिंग न्यू, या फिर अब मैं हिंदी में ले देता हूं कुछ नया करना। ब्रिंग अबाउट का मतलब कॉज टू हैपन, इसका भी मीनिंग होता है कॉज टू हैपन, यानी कि होने का कारण होना। ठीक है, एक बड़ा ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब प्रोड्यूस समथिंग फॉर सेल। एक मीनिंग और होता है इसका, ध्यान से देखना, मेक सम क्वालिटी, ऐसे लिख दीजिए, इसे रब करना पड़ेगा, सम क्वालिटी नोटिसेबल, यानी कि कुछ ऐसी क्वालिटी कर देना जो कि नोटिसेबल है, ध्यान देने योग्य हो या बेहतर हो, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो ब्रिंग आउट का मतलब, तो क्या लिखेंगे, द एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन इज टू ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब कुछ अलग करना, ठीक है, प्रोड्यूस समथिंग बेस्ट क्वालिटी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। टू एजुकेशन इज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स, ये मतलब फोर्थ पार्ट आप देखिए एकदम अप्रोप्रिएट बन रहा है इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट भी है और यही क्या है आपका आंसर भी है, तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट आपका क्या है, आंसर है। अगर ये चारों फ्रेजल वर्ब आपको याद है तो बहुत अच्छे से कर पाओगे और एक नंबर आप गेन कर पाओगे। CHSL के पेपर में भी बिल्कुल सेम यही आते हैं, कुछ अलग से नहीं आता, CGL में भी यही आता है, तो परेशान होने की बात जरूरत नहीं है। आप यही जो कर लो जो मैं बता रहा हूँ, आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। अब चलते हैं सीधा हम एडिटोरियल पर। अब एडिटोरियल क्या कह रहा है, बिलेटेड मतलब देर से ही सही, बट इसेंशियल लेकिन जरूरी है। क्या इंडिया मस्ट हैव, इंडिया को करना चाहिए था आप प्रॉपर मतलब अच्छे ढंग से, रेगुलेटरी मतलब नियंत्रक, रिस्पॉन्स टू सर्च जो बढ़ रहा है इन वर्चुअल असेट। वर्चुअल असेट जो आभासी है, हम जिसे टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते, अच्छा ऐसे ऐसा हो रहा है, तो उस चीज़ पे हमें कंट्रोल होना चाहिए, इंडिया का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, ये टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब मैं चलता हूँ इसके एडिटोरियल पे, क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द फाइनेंस मिनिस्ट्री 7 मार्च नोटिफिकेशन, जो 7 मार्च का नोटिफिकेशन था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, प्लेसिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग, सारे ट्रांजैक्शन को प्लेस करना रखना, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है वर्चुअल डिजिटल असेट्स, डिजिटल असेट वर्चुअल डिजिटल असेट भी शामिल है उसमें, अंडर द परव्यू, परव्यू का मतलब होता है दायरा, ठीक है, ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम के लिए आता है, ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है, या वर्चुअल असेट या वर्चुअल डिजिटल असेट जो भी है वो सब इसी के दायरे में आते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इस एक्ट को PMLA। ठीक है, इज मच नीडेड, जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इफ इवन इफ बिलेटेड स्टेप्स, अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बिलेटेड मतलब देर से आया हुआ स्टेप है या देर से उठाया हुआ क्या है कदम है। ठीक है,
क्लियर हो गया ये वाला सेंटेंस। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेंटेंस बाई सेंटेंस में एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव हो सके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर आल्सो। द गवर्नमेंट हैज बीन स्ट्रगलिंग इन रिसेंट ईयर्स टू फॉर्मुलेट एन appropriate regulatory response to deal with the pandemic era upsurge advertisement soliciting investment in virtual asset as well as reports of actual investment। अब देखिए ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया इन्वेस्टमेंट तक। अब मैं इसे एक्सप्लेन करना हूँ। गवर्नमेंट हैज़ बीन, गवर्नमेंट की जो वर्ब है वो हैज है और ये पैसे में बना हुआ तो बीन आ गया, ठीक है। पैसे में बना हुआ नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म है। बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती तो पैसे में बन जाता, ठीक है। यानी गवर्नमेंट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, गवर्नमेंट जो है कोशिश करते आ रही है, ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट के जो हाल फिलहाल के साल थे, ठीक है, उनमें से कोशिश करते आ रही है किस चीज़ के लिए, फॉर्मुलेट करने की यानी बनाने की, एंड अप्रोप्रिएट जो बिल्कुल उपयुक्त हो, ठीक है, परफेक्ट हो, रेगुलेटरी मतलब जो नियंत्रण कर सके, रेस्पॉन्स टू डील विद, रेस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया पर, डील विद का मतलब होता है हैंडल करना। एक होता है, अब मैं बता देता हूँ, एक डील इन भी होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ और आपका ये टास्क है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डील इन, ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है आपको ये मुझे कमेंट में लिख के भेजना है, ठीक है। रेगुलेटरी रेस्पॉन्स टू डील विद द पैंडेमिक इरा, पैंडेमिक मतलब जब महामारी चल रही थी, बीमारी चल रही थी कोविड-19 की, इरा का मतलब एक युग एक तरीके से मानिए, ठीक है, इपोच इसको बोल सकते हैं। अफसर जो बढ़ रहे थे इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट एंड सॉलिसिटेटिंग जो मांग रहे थे इन्वेस्टमेंट, माने कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या, इन वर्चुअल एसेट्स एज वेल एज, साथ ही साथ रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जहां पर मतलब जो अभी रिसेंट का साल रहा है पैंडेमिक का जिसमें कोविड रहा था, उसमें फॉर्मुलेट करने की गवर्नमेंट कोशिश करते आ रही, संघर्ष कर रही थी कि उसको सारी चीज़ जो ऑनलाइन जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है या फिर आपका मनी ट्रांजैक्शन होता है, सारी की सारी चीज़ पे उस पर कंट्रोल में आए गवर्नमेंट के, ताकि उस पर चीज़ें निगरानी में रह सके गवर्नमेंट की, ठीक है, कितना कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में रहे। और वो कौन सा एक्ट आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि PMLA, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आज जुलाई 2021 ऑनलाइन रिपोर्ट बाई bookerchooser.com, ऑनलाइन रिपोर्ट bookerchooser.com फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए हैड एस्टिमेटेड, इसका अनुमान था, इंडिया एज बीइंग द कंट्री, इंडिया क्या होते हुए भी, कंट्री किस चीज़ का, बीइंग मतलब होते हुए, कंट्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स, यानी कि जो यहाँ पे क्रिप्टो ओनर हैं, क्रिप्टो जो करेंसी होती है उसके बहुत ज़्यादा मतलब लोग हैं यहाँ पर इंडिया में, एट 10.07 करोड़, कितना है 10.07 करोड़, विच वॉज मोर देन 3 फोल्ड, यानी 3 गुना, 3 फोल्ड मतलब 3 गुना, ठीक है, ज़्यादा है किससे, द नंबर ऑफ ओनर्स ऑफ क्रिप्टो असेट्स, जो क्रिप्टो असेट के ओनर है, इन द सेकंड रैंक US, यानी कि US में क्या कहते हैं सेकंड रैंक जो है उससे भी मतलब US सेकंड रैंक पे आ रहा है, इंडिया फर्स्ट पे आ रहा है, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया में मतलब क्रिप्टो करेंसी के जो ओनर है या फिर खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। इवन इफ दिस इज डिस्काउंटेड एज अ स्पेकुलेटिव जस्टिमेट measures, the disclosure by the government indicate that the volume of the trade in unregulated virtual assets has grown sizably in recent year। ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना, चीज़ें एकदम धीरे धीरे सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इवन इफ मतलब जब सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, पूरा क्वालिफाई करना होता है, उस पर स्ट्रेस डालना होता है, तब लिखते हैं इवन इफ दिस इज डिस्काउंटेड, हम ऐसा मान लें कि ये बिना गिना हुआ है, ठीक है, एज द स्पेकुलेटिव जेस्टिमेटेड, ठीक है, ये अनुमानित आंकड़े हैं ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। मेजर्स जो नापतोल है, डिस्क्लोजर, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, देखो बाय द गवर्नमेंट यानी कि जो मतलब बाहर उजागर किया है, ठीक है, सामने लेके आए बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिकेट दर्शाता है, डेट द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड का वॉल्यूम है, यानी कि जितने भी इधर उधर जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी बात हो रही है, इन अनरेगुलेटेड, जो कि अनरेगुलेटेड में मतलब अभी उस पर कंट्रोल नहीं है, वर्चुअल एसेट्स हैज ग्रोन साइजेबली, वर्चुअल एसेट जो है हैज मतलब बढ़ चुकी है, ग्रोन मतलब बड़े तौर पे, काफ़ी साइजेबली मतलब जिसको हम ध्यान में दे सके इतने बड़े तौर पे, इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में जो अनरेगुलेटेड वर्चुअल एसेट है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। वो क्यों है,
क्योंकि उस पर कंट्रोल नहीं है अभी एक तरीके से गवर्नमेंट का, तो उस पर भी लॉ आने वाला है। जब लॉ आ जाएगा तो क्या होगा, सारी चीज़ कंट्रोल में हो जाएंगी। क्लियर हो गया। अब सुनिए नेक्स्ट, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी इन्फॉर्म द लोकसभा को जानकारी दी डेट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर वॉज इन्वेस्टिगेटिंग सेवरल केसेस रिलेटिंग टू द क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड। मतलब ईडी जो है इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है काफ़ी केसों को, सेवरल केसेस मतलब काफ़ी रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। कौन से, इसमें जो फ्रॉड हुआ है। वेयर इन, जहाँ आ फ्यू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैड बीन फाउंड इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ केस ऐसे भी आए जो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड हैं, ठीक है, ऐसे भी पाया गया है उसमें, यानी फ्रॉड हो रहा है एक तरीके से। एंड दैट एज मच एज 936 करोड़ हैड बीन अटैच और फ्रोजन एज ऑन जनवरी 31। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि और साथ ही साथ 936 करोड़ हैड बीन अटैच्ड इसके साथ पाए गए, जिसको जब्त कर लिया गया, ये फ्रोज कर दिया, सील कर दिया गया एज जनवरी 31। कितने तक, 31 जनवरी तक अगर आंकड़े जो आए हैं उसे 936,000 करोड़ की कीमत हो सकती है उनकी, उसको सीज कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, ऑन बीइंग डीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, कि जैसा मालूम होता है ऐसा भी बोल सकते हो आप कि प्रोसीड्स जो प्रक्रिया है ऑफ क्राइम, ये सब क्राइम की प्रक्रिया है, मतलब बीइंग मतलब होते हुए, ऑन बीइंग डीम्ड मानना है इसका कि सारी की सारी कैसी है, एक क्राइम से रिलेटेड है, क्योंकि इस पर कोई अभी एक्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा, वरना इसमें क्या होगा, अगर फ्रॉड वगैरह होगा तो फिर ये अब एक्ट आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कौन सा क्राइम है कौन सा क्राइम नहीं है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, विदाउट लॉ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। द डिसीजन टू मैंडेटरीली ब्रिंग ऑल ट्रेड इन वर्चुअल डिजिट असेट्स अंडर द PMLA now lays the onus of ascertaining the provenance of all activity, including safekeeping in such assets upon individual and businesses participating or facilitating these transaction। ठीक है, सेंटेंस है ये, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिसीजन जो निर्णय है, टू मैंडेटरी सबके लिए जरूरी है, ब्रिंग ऑल जिसमें लाते हैं सारे ट्रेड वर्चुअल असेट्स जो है अंडर PMLA, यानी कि जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत सारे के सारे ये आते हैं, ये डिसीजन है ऐसा ना। लेज द ओनर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, ओनर मतलब जिम्मेदारी, असर्टेनिंग द प्रोवेनेंस ऑल एक्टिविटी। प्रोवेनेंस देखिए, यहाँ से देखिए, ओनर जिम्मेदारी, असर्टेनिंग का मतलब जिसकी जांच पड़ताल करना, प्रोवेनेंस का मतलब होता है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से जन्म हुआ, एक तरीके से मान सकते हो। ऑल एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटी, चाहे आपका क्रिप्टो करेंसी का हो, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का हो या वर्चुअल असेट हो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इंक्लूडिंग सेफ कीपिंग, जिसमें सेफ कीपिंग यानी सावधानियाँ, ठीक है, सुरक्षित रखने की चीज़ें। इन सच असेट्स, इस तरह की जो असेट्स हैं, ठीक है, संपत्ति है, असेट्स मतलब संपत्ति, अपॉन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की भी हो सकती है एंड बिजनेसेस की भी हो सकती है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों की भी हो सकती है। पार्टिसिपेटिंग मतलब हिस्से लेते हैं, और इन मतलब पार्टिसिपेटिंग इन एंड फैसिलिटेटिंग दिस ट्रांजैक्शन, और जो भी इसको फैसिलिटेट कराते हैं, मतलब सुविधाएं देते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन की, ऑनलाइन की, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या फिर मनी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें किस में आने वाली हैं, PMLA के अंदर आने वाली है सारी जिम्मेदारी उसी की। आगे देखिए, द गवर्नमेंटल फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट का, फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसे से संबंधित, एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, ग्लोबल मतलब दुनिया से रिलेटेड, एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, कि टेररिस्ट को पैसा जो दिया जाता है, ठीक है, उस पर निगरानी रखना, वॉचडॉग का मतलब निगरानी रखने वाला, हैज बीन कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार, फ्लैगिंग मतलब दर्शाता है द पोटेंशियल संभावनाएं, डेट वर्चुअल डिजिटल असेट, जो वर्चुअल डिजिटल असेट है मतलब ऑनलाइन वाला, हैव फॉर क्रिमिनल, ठीक है, मिसयूज, जो कि अभी क्रिमिनल को लोगों के लिए, जो क्रिमिनल लोग हैं उनके लिए जो वो मिसयूज करते हैं, कंसिडरिंग ऐसा माना जाता है, द स्पीड एंड एनोनिमिटी, जो स्पीड है, तेजी है, एनोनिमिटी मतलब गुमनाम की, विद विच दे कैन ट्रेड वर्ल्ड वाइड, जिस तरह से वो ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं दुनिया भर में, क्योंकि अभी इसमें कुछ क्लियर नहीं है ना चीज़ें, क्योंकि रूल नहीं है इस पर, तो कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं।
ठीक है। ठीक है, ध्यान देना, इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का रिलेटेड है, वो उसमें सारा टास्क किसमें किए जाते हैं, पैसे से संबंधित जो भी चीज़ें हो रही हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह, कौन किसको पैसा कहाँ भेज रहा है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में, लेकिन अनोनिमिटी में है, अभी क्या है, गुमनाम है, क्लियर नहीं हो रही सारी चीज़ें। इससे क्या है, क्राइम तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसा अभी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तो जो टेररिस्ट वगैरह हैं, ठीक है, तो उन पर पास पैसा जाता है तो वो आतंक फैलाते हैं देश के अंदर। एज इट हैज़ पॉइंटेड आउट, जैसा कि ये दर्शाया गया है या बताया गया, द फैक्ट, जो सच्चाई, डैट अ फ्यू कंट्रीज हैव मूव्ड टू रेगुलेट वर्चुअल एसेट्स, कुछ ही कंट्री हैं, फ्यू मतलब थोड़ी बहुत कंट्री जो मूव मतलब आगे बढ़ी हैं, रेगुलेट मतलब उसे कंट्रोल करने के लिए वर्चुअल एसेट के लिए, एंड सम अदर हैव बैंड देम, लेकिन कुछ ने क्या कर दिया, बैन कर दिया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, ऑनलाइन या फिर जो भी चीज़ें हैं वर्चुअल एसेट के लिए, आउटराइट मतलब तुरंत ही, वाइल आ मेजॉरिटी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन हैज़ क्रिएटेड अ ग्लोबल सिस्टम विद लूप होल्स फॉर क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट द एब्यूज। अब ये कह रहा है वाइल, जबकि जो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर लोग हैं, हैव नॉट टेकन एनी एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं लिया, हैज़ क्रिएट हो गया है क्या, ग्लोबल सिस्टम, दुनिया का सिस्टम, विद लूप होल जिसमें खामियां हैं, फॉर क्रिमिनल्स के लिए, एंड टेररिस्ट के लिए, टू एब्यूज, क्योंकि उसमें खामियां हैं, तो क्रिमिनल्स के लिए, टेररिस्ट के लिए वो एब्यूज करते हैं, मतलब उसका नुकसान, एब्यूज का मतलब यहाँ पे नुकसान या किसी के प्रति क्या करना, नुकसान पहुंचाने की भावना रखना या काम करना उसके प्रति, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एब्यूज। वैसे गाली देना भी होता है, तो मतलब क्या होता है, टेररिस्ट उसका एब्यूज करते हैं, गलत काम करते हैं उस पैसे का, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, आतंक फैलाते हैं वो। इंडिया विच होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 हैज़ बीन रिपीटेडली स्ट्रेसिंग द नीड फॉर ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड रेगुलेटरी रेस्पॉन्स टू डील विद क्रिप्टो असेट्स। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, इंडिया विच होल्ड्स द प्रेसिडेंसी, जो कि होल्ड किया हुआ है प्रेसिडेंसी के लिए G20 की, हैज़ बीन रिपीटेडली, जो बार बार लगातार, स्ट्रेसिंग मतलब प्रेशर डाल रहा है, जोर डाल रहा है, द नीड फॉर ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड, मतलब अब जरूरत है किसकी, पूरी दुनिया सहयोग करे, रेगुलेटरी रेस्पॉन्स टू डील विद, जिसे हैंडल कर सके क्रिप्टो असेट्स के लिए, ठीक है, यानी उसमें फिर क्या होगा, लोग गलत तरीके से पैसे, गलत लोगों पे पैसे नहीं जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, जिससे कि जो आतंकवादी हैं उनके लिए पैसा नहीं पहुंच पाएगा। वाइल द सेंटर्स डिसीजन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन टू ऐड PMLA मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स की, मॉनिटरिंग मतलब देखभाल करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है, निगरानी रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स ज़रूरत हैं, फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ आ टैक्स रिजीम फॉर वर्चुअल डिजिटल असेट्स इन लास्ट बजट has been interpreted by the crypto assets sector as moves towards the regulating rather than proscribing it. RBI's consistent advocacy for ban needs to be seriously weighed before any decision is taken on the fate of long delayed draft legislation on virtual assets. काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन हम इसे क्लॉज बाई क्लॉज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, देखो अब यहाँ देखिए, वाइल द सेंटर्स डिसीजन, सेंटर के जो डिसीजन टू ऐड, जोड़ने के लिए PMLA एक्ट, यानी कि जो है मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स, फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन दिया गया था, परिचय दिया गया था ऑफ टैक्स रिजीम का फॉर वर्चुअल असेट्स के लिए, लास्ट ईयर बजट में, जो लास्ट ईयर बजट में वर्चुअल असेट पर जो टैक्स रिजीम यानी टैक्स कैसे कैसे लगेगा वो इंट्रोडक्शन किया गया था, हैज़ बीन इंटरप्रेटेड, जिसका मतलब निकाला जा सकता है, द क्रिप्टो असेट सेक्टर, जो क्रिप्टो असेट्स है, एज मूव टूवर्ड्स रेगुलेटिंग, जिसे हम रेगुलेटिंग कर सकते हैं, रेदर देन प्रोस्क्राइबिंग इट, इसको बहिष्कार करने से बेहतर होगा, यानी कि उस पर क्या टैक्स लगाया जाए ताकि उस पर क्या कर सकें, हम रेगुलेट कर सकें उसे। RBI कंसिस्टेंट मतलब लगातार एडवोकेसी जो वार्तालाप करती है या कहती है, ठीक है, फॉर बैन के लिए, नीड टू बी सीरियसली वेड, कि नीड्स टू बी सीरियसली वेड मतलब जिस पे बैन करने से पहले उसे बहुत अच्छे से विचार करें, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, वेड मतलब ध्यान से, बिफोर एनी डिसीजन इज टेकन, किसी भी डिसीजन लेने से पहले, द फेट मतलब निर्धारित करना, लॉन्ग डिलेड जो काफ़ी समय से डिले है, ड्राफ्ट, ठीक है, लेजिस्लेशन ऑन द वर्चुअल असेट्स पे जो ड्राफ्ट बना हुआ है, ठीक है, लेख बना हुआ है, यानी कि जिस पे हम डिस्कस करेंगे फिर वो नियम बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, ठीक है, उस पर पहले विचार करें, उसके बाद ही कुछ करें इस पर, ठीक है।
तो ये कहना चाह रहा है मतलब पहले क्या हुआ ना, इस पर विचार किया जाए, लॉ बने, उसके बाद ही कुछ बैन करने की जरूरत हो तो बैन करें और रेगुलेट करने की जरूरत हो तो रेगुलेट करें, जो भी है वो बाद में किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक एडवाइस दी गई थी इस एडिटोरियल में, इस तरह का ये एडिटोरियल था। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब आपको डेली के बेसिस पे एडिटोरियल मिलेगा। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और ये जो थी बुक ऐप आप PDF टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।